एबीपी न्यूज की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। शालीमार बाग विधानसभा इनकम टैक्स कॉलोनी में आरडब्ल्यूए प्रधान अंकज कुमार और जनरल सेक्रेटरी मुकेश कुमार की समाज सेवा की अनूठी मिसाल। एबीपी न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है शालीमार बाग विधानसभा की इनकम टैक्स कॉलोनी में, जहां आरडब्ल्यूए के समाजसेवी प्रधान श्री अंकज कुमार जी और जनरल सेक्रेटरी श्री मुकेश कुमार जी ने अपनी कर्मठता और मजबूत जुगलबंदी से पूरे इलाके में समाज सेवा की एक नई मिसाल कायम की है। कॉलोनी के विकास, आधुनिक बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई को दुरुस्त रखने के लिए प्रधान अंकज कुमार जी और जनरल सेक्रेटरी मुकेश कुमार जी जोड़ी हमेशा तत्पर रहती है। स्थानीय निवासियों ने सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहना और मिलकर हर समस्या का तुरंत समाधान निकालना इन दोनों पदाधिकारियों की सबसे बड़ी खासियत है। कॉलोनी के लोगों का साफ कहना है कि इन दोनों कर्मठ कप्तानों के नेतृत्व और बेदाग छवि की वजह से आज यह क्षेत्र की एक आदर्श कॉलोनी बनकर उभरा है। इलाके के विकास को समर्पित आरडब्ल्यूए प्रधान श्री अंकज कुमार जी और जनरल सेक्रेटरी श्री मुकेश कुमार जी का स्पष्ट संदेश है कि इनकम टैक्स कॉलोनी और पूरी शालीमार बाग विधानसभा के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली, सुरक्षा और भाईचारे को मजबूत करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है, जिसके लिए वे आगे भी इसी तरह पूरी निष्ठा के साथ निरंतर समर्पित रहेंगे। दर्शकों, एबीपी जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। इनकम टैक्स कॉलोनी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरडब्ल्यू के समाज सेवी प्रधान अंकज कुमार जी, जिन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज इनसे कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है। आप लगातार देख रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री खप्ता जी 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। तो हमारे साथ समाज सेवी आरडब्ल्यू के प्रधान अंकज कुमार जी मौजूद हैं। इनसे हम कुछ खास बात पर चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंकुश कुमार जी, आप नए प्रधान बने हैं और लगातार आप जिस तरीके दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कर रही है, उसी तरीके से आप तत्पर 24 घंटे आप भी तैयार रहते हैं लगातार समाज काम के लिए। सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे कॉलोनी और कॉलोनी के आसपास के लिए जो काम कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, सफाई का बहुत ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। हमारे कॉलोनी में भी कुछ काम किए हैं मुख्यमंत्री जी ने, और बहुत सारे काम अभी कुछ पेंडिंग है। उनसे चर्चा हुई है उनसे, और सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके कॉलोनी के लिए जो भी उचित कदम है उठाएंगे। अंकल कुमार जी, सो मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। आपने लगातार निस्वार्थ भाव से समाज के काम के लिए लगातार 24 घंटे आप तैयार रहते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? सीधा सवाल। एक्चुअली हम लोग को ऑफिस जाना पड़ता है, फिर ऑफिस के आने के बाद भी हम लोग का आरडब्ल्यू काम करना पड़ता है। हमें 2 ड्यूटी करनी पड़ती है। ऑफिस का भी काम करना पड़ता है, समाज के लिए भी काम करना पड़ता है, कॉलोनी के बहुत सारे समस्या हैं उसके लिए मुद्दे उठाने पड़ते हैं। तो समय समय पर हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जाते हैं। उन्होंने उनसे चर्चा भी किए हैं और सकारात्मक चर्चा हुई है। बहुत सारा आश्वासन हम लोग को दिया गया है। जैसे रात में हम लोग बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा रहता है कॉलोनी के आगे, उसे हटवाने का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि किसी मेडिकल कंडीशन में अगर किसी को कुछ हो जाए तो हम कोई जा नहीं सकता है वहाँ से। तो इसके लिए तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरडब्ल्यू के समाज सेवी प्रधान अंकज कुमार जी, जो लगातार निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए 24 घंटे काम को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इसके पहले प्रधान जी कुछ और भी थे, लेकिन अब जब से ये प्रधान बने हैं, नए प्रधान बने हुए, लगातार बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में रह के जनता के दुख को समझते हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। कुछ हम खास बात पर चर्चा करें। जी, तो जब से आप प्रधान बने हैं लगातार विकास हो रहे हैं, चाहे हम रोड की बात करें, चाहे पार्कों की बात करें। बिल्कुल रोड, आसपास की रोड बहुत अच्छी बन गई है। जो बहुत सारे यहाँ पे पेड़ के झुके हुए, तो उसको पेड़ को कटवाया गया है। बहुत उससे दिक्कत हो रही थी आवाजाही में। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इसको करवाया गया है। अंकज कुमार जी, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? 2 काम आप कैसे कर लेते हैं? बस एक लगन है समाज के प्रति, जो करने को हम लोग इच्छा रखते हैं। हमने अपने एबीपी जब मतलब सर्वे किया तो इनकम टैक्स के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, कैसे संभव हो पाया? क्योंकि हम हर वक्त, हर समय हम लोग किसी भी समस्या के लिए खड़ा रहते हैं, कॉलोनी के प्रति, समाज के प्रति, और भी किसी भी कोई समस्या हो उसके प्रति सबको खड़ा रहते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और मौजूद हैं। इसके बाद हम प्रधान जी के पास दोबारा लौट के आएंगे। मुकेश भाई से हम बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका। स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। जी, दिल्ली में
बुलेट ट्रेन के विकास हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रीतमपुरा में हमारे क्षेत्र के लिए जो काम कर रही हैं वो बहुत वाकई बुलेट ट्रेन की तरह कर रही हैं। सबसे पहले तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हैदरपुर नहर को का जो उन्होंने जो योजना जो ला रही हैं, जो नहर को अंडरग्राउंड का जो चल रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट कार्य कर रही है। गंदगी सब बहुत एक नया एक उदाहरण है, मिसाल है, जो कभी कोई नहीं सोच सकता कि हैदरपुर नहर को 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी जी, तो उन्होंने तो हर जगह झुग्गियाँ बना दी, गंदगी ही गंदगी। उससे मैडम ने हम लोगों को बहुत राहत दे रही हैं। जी। और अन्ना आंदोलन लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, ना गाड़ी लेके ना बंगला लेके, सब कुछ उन्होंने लिया। नहीं, वो जनता के साथ उन्होंने धोखा करा और जब उन्होंने जनता के साथ धोखा करा तो जनता ने उनको परिणाम भी दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो दिन रात इतना काम कर रही हैं जिनका उनका कोई मुकाबला नहीं। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं वो, 24 घंटे रेडी रहती हैं और अपने ख़ास तौर पे प्रीतमपुरा क्षेत्र के लिए तो वो काम कर ही रही हैं। साथ दिल्ली में जितने भी हमारे विधानसभा हैं वहाँ अच्छा काम कर रही हैं वो। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं RWA के समाज सेवी प्रधान अंकज कुमार जी, जो लगातार ज़मीन पर रह के जनता के बीच में रह के लगातार काम करते हैं। मैं कुछ खास बात पर चर्चा करूंगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। हम बात करेंगे प्रधान जी से। जी देखिए, वादे करना और काम करना में फ़र्क होता है। हम आम आदमी पार्टी ने वादे किए लेकिन काम नहीं कर पाए। हमारे क्या आज के मुख्यमंत्री वादा भी किया और काम भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों चीज़ किए हैं। एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी थी। क्या ये सच है? सीधे सवाल। ये सच अब जांच के जो भी आधार है, जो भी सामने आ रहे उसके साथ तो प्राइमा फेसिया सच ही लग रहा है। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली में बुलेट ट्रेन का विकास हो रहा है, जिस तरीके से विकास हो रहा है, क्या आपको लगता है 5 साल विकास होंगे? सीधा सवाल है। बिल्कुल होंगे। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, हमारे साथ जुड़ चुके थे RWA के समाज सेवी प्रधान अंकज कुमार जी, इनकम टैक्स कॉलोनी से, जो लगातार समाज के लिए, जनता के लिए, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। जनता के काम को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। नए प्रधान बने, जब से प्रधान बने लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं और जनता के काम को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके थे शालीमार बाग विधानसभा से अंकज कुमार जी, और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रीतमपुरा में RWA से संपर्क की जो एक मुहिम चालू करी थी, वो वाकई बहुत अच्छी सराहनीय मुहिम है। वो बहुत अच्छी है पूरी दिल्ली में, और हमें उनके पास जाने का मौका मिला पूरे प्रीतमपुरा क्षेत्र से। ये डेट जून में गए थे हम लोग, और माननीय मैडम ने, मुख्यमंत्री जी ने सभी की बात सुनी और सबको एक दिन पूरा समय दिया गया और हमारी सभी लोगों की RWA की बातें मैडम ने सुनी, और उसमें हमने भी इनकम टैक्स कॉलोनी का पक्ष रखा, जिसमें हमने जो है बच्चों के लिए झूला और हमारा सेंट्रल पार्क जो है उसमें घास के लिए, और एक जो हमारे प्रधान जी ने बताया, संतम हॉस्पिटल के टाइम हॉस्पिटल के करीब जो बैरिकेड होता है उसको हटाने की हमारे प्रीतमपुरा क्षेत्र के सभी लोगों की डिमांड है, क्योंकि इमरजेंसी में हॉस्पिटल पास में है तो वहाँ आसानी से जा सकता है, और उसके बंद होने से बड़ी दिक्कत होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की सबकी बातें सुनी, और मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि प्रीतमपुरा के सेंट्रल पार्क में घास लगाने के लिए, जिम के लिए और बच्चों के लिए पार्क, झूले और बैडमिंटन में कुछ वादे करें, और मैडम कर रही हैं। और हमें आशा है कि मैडम से के पास जाएंगे, और डिस्पेंसरी को लाने के लिए भी मैडम ने वादा करा है, वो हमने लिख के दिया और हमें मैडम ने बुलाया है, और मैडम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। वो इसी तरह हमें उम्मीद है कि वो आने वाले 5 साल में दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी और कर रही हैं।
तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके रहे सेक्रेटरी मुकेश जी, जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए, चाहे जिम की बात करूँ, चाहे पार्क की बात करूँ, लगातार जो घास की बात है, लगातार उन्होंने जो भी कहा वादे किए हैं, और बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा मुकेश जी कह रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं RW के समाज सेवी प्रधान अंकज कुमार जी, जो लगातार जमीन पे रह के, जनता के बीच में रह के, जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। इनकम टैक्स आलोच में सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ शालीमार बाग विधानसभा से, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।